कमल के फूल जैसा बदन तेरा चिकना चिकना, कजर तेरा बिखरा। महानायक अमिताभ बच्चन से लेकर बड़े बड़े सितारों के दिलों को लूटने वाली सदाबहार खूबसूरत एक्ट्रेस ने दर्शकों के दिलों पर दशकों से राज किया है। वह न केवल एक सफल अभिनेत्री रही हैं, बल्कि उनकी खूबसूरती की भी कोई सीमा नहीं है। शायद ही कोई ऐसा हो जो इस एक्ट्रेस के जीवन के बारे में ना जानता हो। लेकिन क्या आप इस एक्ट्रेस की मां को जानते हैं, जो 1960 के दशक की सबसे सफल और सबसे रईस एक्ट्रेस रही हैं, और जिनके आगे साउथ के बड़े बड़े सुपरस्टार भी छोटे साबित होते थे। मैं बात कर रही हूँ रेखा की सौतेली माँ महानटी सावित्री की। उस जमाने में इनके पास 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति थी। चेन्नई में सबसे बड़ा कार कलेक्शन इनके पास था। इनके बंगले के बाहर 10 विंटेज कारें खड़ी रहती थीं। अपने 30 साल के करियर में 5 भाषाओं में 300 से ज्यादा फिल्में करने वाली सावित्री तमिल सिनेमा की पहली फीमेल सुपरस्टार थीं। इस वीडियो में मैं आपकी दोस्त और होस्ट स्तुति बात करने जा रही हूँ वह बॉलीवुड एक्ट्रेस रेखा की सौतेली माँ और सावित्री की, जो कि तमिल सुपरस्टार जेमिनी गणेशन की दूसरी पत्नी थी, जिन्होंने अपने शौक और लोगों की मदद के लिए अपनी जायदाद को दोनों हाथों से लुटाया, लेकिन आखिरी समय में खुद के पास कुछ भी नहीं बचा। मात्र 46 साल की उम्र में 19 महीने कोमा में रहने के बाद उनकी मौत हो गई। लेकिन अपनी अदाकारी, डांस और गायकी से तमिल फिल्म इंडस्ट्री पर वो छाप छोड़ गई, जो कि हर एक्ट्रेस की चाहत होती है। इन्होंने अपने जीवन में उतार चढ़ाव देखे इतने कि उन पर फिल्म भी बन चुकी है और 5 किताबें भी लिखी जा चुकी हैं। इस वीडियो में सावित्री के बारे में जानेंगे और भी बहुत कुछ, तो आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, सावित्री का जन्म 6 दिसंबर 1935 को गुंटूर जिले के चिराबुरु गांव में हुआ था। महज 6 महीने की उम्र में उनके पिता निस्सानकारा गौरव्या का निधन हो गया, तो उनकी मां सुभद्रम्मा 6 महीने की सावित्री और उसके बड़े भाई मारुति को लेकर अपनी बहन दुर्गांबा और उनके पति के विजयवाड़ा स्थित घर में आश्रय लेने चली गईं। सावित्री के अंकल कोम्मा रेड्डी चौधरी एक मामूली ड्राइवर थे, लेकिन उन्होंने परिवार की जिम्मेदारी उठाई और बच्चों का दाखिला स्कूल में करवाया। कम उम्र से ही सावित्री की रुचि डांस में बढ़ने लगी, तो उनकी कला को पहचानते हुए अंकल ने उन्हें डांस की ट्रेनिंग भी दिलवाई। जब पिता ना होने पर लोग नन्ही सावित्री को तंग करते थे, तो उनके अंकल ने उन्हें अपने अप्पा यानी पिता कहने का अधिकार दिया। सावित्री अपने टैलेंट के दम पर ड्रामा में हिस्सा लेने लगी और एक बार उन्होंने अपने जमाने के लेजेंडरी एक्टर पृथ्वीराज कपूर के सामने अभिनय करने का मौका लिया। पृथ्वीराज ने उनके अभिनय से प्रभावित होकर उनके सम्मान में उन्हें माला पहनाई और इनाम दिया। जब सावित्री 12 साल की हो गई, तो अंकल उसे चेन्नई के विजया वाहिनी स्टूडियो लेके गए, जिससे उन्हें फिल्मों में काम मिल सके। लेकिन स्टूडियो वालों ने उन्हें काम नहीं दिया। फिर एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो का चक्कर लगाते लगाते जब उनके अंकल परेशान हो गए, तो उन्होंने सावित्री को सलाह दी कि वह अपनी 12 साल की उम्र नहीं बल्कि उम्र 15 साल बताएं। लेकिन इससे भी बात नहीं बनी। फिर 1948 में एक स्टूडियो ने सावित्री को काम तो दिया, लेकिन जब उन्हें हीरो के सामने डायलॉग बोलने को कहा गया, तो वो शर्म और झिझक के मारे बोल ही नहीं पाई। लेकिन इसी दौरान उस जमाने के स्ट्रगलिंग तमिल एक्टर जेमिनी गणेशन ने सावित्री की तस्वीर निकाल ली। उन्होंने अंकल से कहा कि 2 महीने बाद वो सावित्री को लेकर दोबारा आए। सावित्री अपने अंकल के साथ गांव लौट आई। जेमिनी गणेशन ने सावित्री की जो तस्वीर खींची थी, वो एक मैगजीन में छपी। उस तस्वीर को देखकर साधना स्टूडियो ने उन्हें अपनी फिल्म में लीड रोल देने का फैसला किया। इस तरह सावित्री को 1950 की फिल्म संसारम में लीड रोल मिला। इस फिल्म में उस समय के स्टार एम.टी. रामाराव लीड रोल में थे। महज 15 साल की छोटी उम्र वाली सावित्री इस रोल के लिए इतनी एक्साइटेड थी कि उन पर फिल्माए गए सभी सीन बार बार रीटेक करने पड़ रहे थे, क्योंकि सावित्री का ध्यान सीन के बजाय एन.टी. रामाराव पर था। बार बार रीटेक के कारण डायरेक्टर का गुस्सा बढ़ता गया और आखिरकार सावित्री से परेशान होकर उन्हें फिल्म से निकाल दिया गया। उसके बाद सावित्री को रूपवती, पाताल भैरवी जैसी कुछ फिल्मों में मामूली रोल मिले। फिर बेली चेस चूड़ू से उन्हें बड़ा ब्रेक मिला। 1952 की इस फिल्म से सावित्री को पहचान मिली। और फिर देवदासु और मिसम्मा से उन्हें स्टारडम मिला। उसके बाद सावित्री को
उस समय स्टार बन चुके जेमिनी गणेशन के साथ मनम पोला मंगल थम में काम करने का मौका मिला। साथ काम करते करते दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे और कुछ समय तक रिलेशन में रहने के बाद दोनों ने शादी करने का फैसला किया। फिर सावित्री और जेमिनी ने 1952 में शादी कर ली। सावित्री के अंकल इस शादी से बेहद नाराज हुए क्योंकि जेमिनी पहले से शादीशुदा थे और उनके 4 बच्चे थे। हालांकि सावित्री को यह बात पहले से पता थी। यही नहीं, उस समय जेमिनी का अफेयर एक्ट्रेस पुष्पावली से भी था, जो कि एक्ट्रेस रेखा की मां थी। जिस अंकल ने सावित्री को हीरोइन बनाया, सावित्री ने उन्हें ही प्यार के लिए छोड़ दिया। हालांकि जेमिनी के करियर और उनके पारिवारिक स्थिति के चलते उनका और सावित्री का रिश्ता शुरुआत में राज रखा गया था। लेकिन एक दिन लक सैड फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट साइन करते समय सावित्री ने अपना नाम सावित्री गणेशन लिखा। जैसे ही लोगों का ध्यान उनके बदले हुए नाम पर गया तो कंफर्म हो गया कि दोनों की शादी हो चुकी है। फिर तो उनकी सीक्रेट शादी का राज खुल गया और मीडिया में काफी चर्चा होने लगी कि शादीशुदा गणेशन ने एक्ट्रेस पुष्पावली से अफेयर होने के बावजूद किसी और से दूसरी शादी कर ली। कुछ समय बाद यह भी खुलासा हुआ कि गणेशन के पुष्पावली से 2 बेटियां एक्ट्रेस रेखा और राधा हैं। सावित्री से भी गणेशन के 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी हुई। सावित्री के जेमिनी की पहली पत्नी अलामेलू से भी अच्छे रिश्ते थे। सावित्री उन्हें अपनी बड़ी बहन मानती थी। हालांकि शादीशुदा जिंदगी की उथल पुथल के बीच भी सावित्री ने तमिल फिल्मों में काम करना जारी रखा। 1957 की फिल्म माया बाजार में सावित्री के दमदार अभिनय ने उन्हें तमिल की सबसे ज्यादा उम्दा हीरोइन बना दिया। ఇంకా నేను పాత శస్త్రజ్ఞ అనుకుంటున్నారా? కాదు, ఇప్పుడు నేను श्री लक्ष्मण कुमार ने पट्टम। वह 50 के दशक की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली हीरोइन बन गई। उनकी खूबसूरती, अभिनय और लाइफस्टाइल हर एक चीज लोगों को आकर्षित करती थी। उनके सामने अभिनय करने वाले हीरो भी घबराए हुए होते थे कि कहीं सावित्री का अभिनय उनकी भूमिका को दबा न दे। डायरेक्टर नाग अश्विन ने द प्रिंट को दिए एक इंटरव्यू में कहा, जिस जमाने में हीरो को ध्यान में रखकर फिल्में बनाई जाती थी, उस समय डायरेक्टर सावित्री की डेट्स मिलने के लिए अपनी पूरी शूटिंग आगे पीछे कर दिया करते थे। उन्होंने 1954 में हिंदी फिल्म बहुत दिन हुए, 1964 में गंगा की लहरें और 1968 में बलराम श्री कृष्ण में शानदार अभिनय किया। 1958 में सावित्री ने मद्रास के टी नगर में अपना आलीशान महल जैसा घर बनवाया। सावित्री पर बनी बायोपिक महानटी के अनुसार जब सावित्री ने गृह प्रवेश करवाया तो मेहमानों को चांदी के बर्तनों में खाना परोसा गया। उनके बंगले के बाहर 10 विंटेज कारें खड़ी रहती थीं। उन्हें सिर्फ गाड़ियों को खरीदने का नहीं बल्कि चलाने का भी शौक था। वह एक प्रोफेशनल कार रेसर थीं, जिसके लिए उन्हें कई बड़ी ट्रॉफियां भी मिली। 60 के दशक में सावित्री के पास 100 करोड़ रुपए की संपत्ति थी। सोने के कीमती गहने खरीदना इनका सबसे बड़ा शौक था। उनके पास इतने जेवर थे कि वह फिल्मों में भी अपने ही जेवर पहनती थीं। लेकिन सावित्री की कामयाबी से पति जेमिनी गणेशन खुश नहीं थे। कई बार तो ऐसा हुआ कि जब डायरेक्टर घर आते तो जेमिनी को लगता कि उन्हें साइन करने आए हैं, लेकिन वो असल में सावित्री के लिए आया करते थे। अखबारों में जहां एक तरफ सावित्री की कामयाबी की खबरें होती, वहीं दूसरी तरफ जेमिनी की फ्लॉप फिल्मों का मजाक बनाया जाता था। सावित्री की फिल्मों से पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ने लगी कि लोग जेमिनी गणेशन को सावित्री के पति के रूप में पहचानने लगे, जबकि जेमिनी खुद भी एक स्टार थे। చాలా సంతోషం। ఇప్పుడు ఒక చిన్న సహాయం చేసి పెడతారా? చెప్పమ్మా, నేను దయచేసి తక్షణం ఇక్కడి నుంచి బయటికి నడవండి। सावित्री की एक झलक पाने के लिए हजारों लोग उनके घर के बाहर इकट्ठा होते थे। उनकी गाड़ी चलाने और पान चबाने के स्टाइल से लोग काफी प्रभावित रहते थे। जब जेमिनी सावित्री के खर्च पर पाबंदी लगाने लगे तो देखते ही देखते उनके बीच मतभेद होने लगे। बातचीत बंद होती चली गई और रिश्ता सिर्फ एक घर में साथ रहने तक सीमित हो गया। महानटी सावित्री वेंटी तेरा सामरागिनी में राइटर पल्लवी ने लिखा है कि जेमिनी गणेशन खुद सावित्री को शराब पिलाया करते थे। वहीं कुछ का मानना है कि सावित्री पति के अफेयर और धोखे से परेशान होकर शराब पीने लगी थीं। एक समय ऐसा भी आया जब सावित्री फिल्मों की शूटिंग करने के दौरान सेट पर खुलेआम शराब पीने लगी। उनका घर हमेशा जरूरतमंदों के लिए खुला रहता था। घर आए किसी शख्स को वह खाली हाथ नहीं जाने देती थीं। उन्होंने कभी अपनी कमाई और खर्च का हिसाब नहीं रखा। उनके खर्च करने की आदत का कई लोगों ने फायदा उठाया। उन्हें निर्देशन करने की लालच देकर उनसे फिल्मों में पैसे लगवाए गए। सावित्री ने 1968 में तेलुगु फिल्म चिन्नारी पापलू डायरेक्ट की और प्रोड्यूस की। इस फिल्म के लिए सावित्री को नंदी अवार्ड जरूर मिला, लेकिन फिल्म कमाई नहीं कर सकी। ऐसे ही सावित्री की कई फिल्मों को नुकसान हुआ। जब पार्टनर नुकसान की भरपाई करने से इनकार कर देते तो स्वाभिमानी सावित्री खुद पूरे पैसे लगाकर भरपाई करती थीं। इनकी जिंदगी का हर फैसला इन्हें बर्बाद कर रहा था। तंगी ऐसी आई कि सावित्री को एक एक कर अपनी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ी। टी नगर में स्थित आलीशान घर छोड़कर सावित्री अन्ना नगर के छोटे से घर में आकर अकेले रहने लगी,
क्योंकि साल 1969 में जेमिनी गणेशन भी पत्नी सावित्री को छोड़कर दूसरी जगह रहने लगे थे। इसके ठीक 1 साल बाद उनकी मां का निधन हो गया। इस बात से सावित्री बुरी तरह से टूट गईं और दिन रात शराब के नशे में डूबने लगी। अकेले रहते हुए सावित्री ने खुद पर ध्यान देना बंद कर दिया। वजन भी घटता जा रहा था। एक दिन तबीयत बिगड़ने पर जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो पता चला कि सावित्री को हाई शुगर और बीपी की दिक्कत है। डॉक्टर ने सलाह दिया कि अगर इस हालत में वो शराब पीती रहेंगी तो सेहत और बिगड़ सकती है। डॉक्टर की सलाह के बावजूद सावित्री ने शराब पीना जारी रखा। सावित्री के बुरे वक्त में दासारी नारायण राव ने उनकी खूब मदद की और उन्हें अपनी ज्यादातर फिल्मों में काम दिया। लग्जरी गाड़ियों से घूमने वाली सावित्री रिक्शे से सेट पर पहुंचा करती थीं। सावित्री ने जिन लोगों की मदद की थी उनसे मदद भी मांगी, लेकिन किसी ने उनका साथ नहीं दिया। अकेले रहते हुए सावित्री की हालत बिगड़ती गई। हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के चलते सावित्री साल 1980 में कोमा में चली गईं। पूरे 18 महीने तक सावित्री कोमा में रहीं और फिर कभी जागी ही नहीं। जिस देवदास से उन्हें शोहरत मिली वो उसी देवदास की तरह प्यार की तड़प में मर गईं। हालांकि आखिरी समय में सावित्री के पति जेमिनी गणेशन ने उनके इलाज में मदद की और साथ रहे। सावित्री के अंकल ने भी आखिरी समय में उनका खूब ख्याल रखा। जेमिनी गणेशन की पहली पत्नी अलामेलू के कहने पर जेमिनी ने सावित्री की अंतिम यात्रा अपने ही घर से निकाली। तो दोस्तों, आप सावित्री के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपके पास सावित्री से जुड़ी कोई और जानकारी हो तो अवश्य साझा करें। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों के बारे में जानी अनजानी जानकारियां लेकर हाजिर हो जाऊंगी।